हेलो एवरीवन। हम जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो है SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और जेई के कुछ क्वेश्चंस किए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अब हम आगे की जो है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है हमें दो रिएक्शन दे रखी है और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें ये रिएक्शन है जिसमें रेट जो है वो एक ही पे डिपेंड करता है, मींस ये रिएक्शन कौन सी है, SN1 के। ठीक है। ये सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन में जो है रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मींस ये रिएक्शन कैसी है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। करेक्ट, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सेकंड में तो देखो बेस के ऊपर कंसंट्रेशन रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, इसका जो रेट है वो बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मींस रेट चेंज होगा अगर बेस की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1। राइट, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में बेस के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अगर हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी भी पढ़ते हैं। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH नेगेटिव टू OR नेगेटिव विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। करेक्ट, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस चेंज करेंगे तो बेस के ऊपर तो रेट डिपेंड कर रहे हैं ना सेकेंड रिएक्शन में, तो रेट चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट, रॉन्ग है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन। नो, सेकेंड में चेंज होगा बट फर्स्ट में चेंज होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में बेस के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चार रिएक्शन दे रखी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना हमें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है मींस न्यूक्लियोफाइल मींस ये न्यूक्लियोफाइल होता है कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वहीं पे ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा अटैक करेगा। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट में तो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है फर्स्ट में, फर्स्ट की तो सबसे कम होगी। बता सकते हो क्यों? क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ सब में देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब NO2 ग्रुप कैसा होता है, NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर देगा। फर्स्ट में कोई NO2 ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मींस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इनके कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये इतना इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट की रिएक्टिविटी तो क्या होगी, सबसे कम होगी। अब सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। ओके, अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में NO2 ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, दोनों NO2 ग्रुप लगे हुए हैं मेटा पोजीशन पे। और NO2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो कहाँ दिखाते हैं, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे दिखाता है, मेटा पे दिखाता है नहीं दिखाता है। जबकि सेकंड और थर्ड में देखो एटलीस्ट एक ग्रुप ऐसा है जो ऑर्थो पे लगा हुआ है और पैरा पे लगा हुआ है। मेटा पे तो दोनों पे ही है, बट एक ग्रुप ऐसा है जो ऑर्थो पे है और पैरा पे है। जबकि फोर्थ में दोनों ही ग्रुप का है, मेटा पे है। तो मीन्स मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड और थर्ड के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा या लेस इजिली अटैक करेगा, लेस इजिली अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। क्यों? नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप मेटा पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद हमारे पास आएगा फोर्थ। अब हमें देखना है सेकंड और थर्ड में से। सेकंड और थर्ड में देखो मेटा मेटा तो दोनों पे है। ठीक है, तो मीन्स -IM इफेक्ट का तो कोई रोल नहीं है, बट माइन ऑर्थो और पैरा पे देखें तो -M इफेक्ट तो सेम लग रहा है, बट -I इफेक्ट देखे तो -I इफेक्ट कैसे होता है, -I इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। राइट, डिस्टेंस कम होगा तो -I इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो -I इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो -I इफेक्ट कम लग रहा होगा। अब ऑर्थो में डिस्टेंस क्या कम है, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव डेंसिटी सेकंड में ज्यादा होगी तो सेकंड क्या होगा, थर्ड से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेटा तो देखो दोनों में लगा हुआ है। अब ऑर्थो और पैरा में देखें तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इजिली से अटैक कर पाएगा। अब ऑर्थो और इस पैरा में -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा लग रहा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी,
ज्यादा कम होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो सेकंड की रिएक्टिविटी जो है वो थर्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द रिएक्शन इन लिस्ट 1 विद द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कुछ रिएक्शन दे रखी है और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, ये फर्स्ट पार्ट है। 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, ठीक है। इसकी SN2 रिएक्शन हो रही है NaOH के प्रेजेंस में, राइट। लेट मी चेक, या SN2 रिएक्शन हो रही है NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, SN2 हो रही है, मीन्स क्या, कैसे होगी रिएक्शन, ये होगी ऐसे, OH सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन था हमारे पास कायरल, ये कार्बन तो कायरल नहीं है, ये कार्बन क्या हमारे पास कायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन हुई है, नहीं हुई है। अब कायरल कार्बन पे रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे क्या हुई होगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई होगी ना। रिटेंशन मीन्स अगर यहाँ पे कायरल कार्बन की कन्फिग्रेशन आ रहा है, क्योंकि कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन, यहाँ पे भी इथाइल रहा होगा, तब क्योंकि कायरल कार्बन पे तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, अगर इसकी कन्फिग्रेशन आ रहा है तो इसकी भी आ ही रही होगी, अगर इसकी एस थी तो इसकी भी ऐसी रही होगी। कायरल कार्बन पे तो कोई रिएक्शन हुई नहीं है, रिएक्शन हुई है इस वाले कार्बन पे, ये कायरल है नहीं, तो इसमें क्या हुई है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ है, फर्स्ट केस में हमारे पास हुआ है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये क्या होगा, ए का आंसर क्या होगा हमारे पास, सेकेंड। ओके, अब देखते हैं थर्ड, और सॉरी अब देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन है हमारे पास और एक्वस NaOH के साथ SN2 रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। हमारे पास था 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, ये था, हमने रिएक्शन करवाई है SN2 NaOH के साथ, क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास OH। देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कायरल कार्बन था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब हम सब जानते हैं SN2 में जो अटैक होता है वो कैसे होता है, बैक साइड अटैक होता है, राइट। बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस बताया था। उसमें मैंने बताया था कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड में अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है फ्रंट से निकल जाता है। ठीक है, अब मान लो Br ग्रुप ऊपर था तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अटैक करेगा और Br यहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए OH जो है वो नीचे लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर ये Br ऊपर था तो ये OH कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो इसमें क्या हुई होगी, इसमें हुई होगी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन हो गया होगा, जो ग्रुप पहले ऊपर था अब कहाँ हो गया होगा, नीचे। क्यों, क्योंकि SN2 में क्या होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है। ये मैंने जब SN1 और SN2 का मैकेनिज्म बताया था तब भी ये बात बताई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा, तो इसमें क्या हुआ होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कायरल सेंटर पे हो रही है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ। फर्स्ट में नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, रिएक्शन यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास क्या हुआ है, सेकंड में हमारे पास हुआ है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो बी का आंसर क्या है, बी का आंसर है हमारे पास 1। अब बात करते हैं सी की। सी में क्या है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो था ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक, और ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन है। ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म से जा रही है। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में हमारे पास होता है 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और क्या होती है हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये हमारे पास आ गई कार्बोकेटाइन, यहाँ से Br जो जाएगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगी, नेक्स्ट में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या बनी है, हमारे पास बनी है कार्बोकेटाइन, राइट। अब कार्बोकेटाइन क्या होती है, कार्बोकेटाइन होती है प्लेनर, प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, प्लेनर होती है। अब ये जो OH नेगेटिव है ना, ये ऊपर से भी अटैक, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कैसी है, प्लेनर है,
तो भी OH नेगेटिव जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मान लो इसने ऊपर से अटैक किया तो मिथाइल ग्रुप नीचे, ये OH आ गया ऊपर की तरफ, बट नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। नीचे से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमें, नीचे से अटैक करेगा तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं। अगर इसकी कंफिग्रेशन R होगी तो इसकी क्या होगी, S होगी, क्योंकि OH इसमें ऊपर है इसमें नीचे है। अगर इसकी कंफिग्रेशन S है तो इसकी क्या होगी, R होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें हमें इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, मिक्सचर मिल रहे हैं दोनों के। 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। ठीक है, इनैंशियोमर्स का मिक्सचर मिल रहा है हमें, हमें इनैंशियोमर्स का मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, तो सी केस में हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी में हमारा आंसर रहेगा थर्ड। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ की। अब देखो फोर्थ में क्या हो रहा है, एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन हो रही है, यहाँ से Br जाएगा। अब ये जो Br जाएगा तो यहाँ पे दो, या तो OH जो है अबव द प्लेन भी लग सकता है, या फिर क्या होगा, वही सेम बात होगी। एक बार तो मान लो Br गया, इसने कार्बोकेटाइन SN1 हो रही है ना, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, वही बात आएगी जो हमने अभी सीखे। OH नेगेटिव है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। अगर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक किया तो हमें Br की जगह ये मिलेगा। ठीक है, बट अबव द प्लेन अटैक किया तो हमें क्या मिलेगा, अबव द प्लेन अटैक किया तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो लगे हुए हैं मिथाइल और H। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो मान लो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी और इसकी S थी स्टार्टिंग में, तो जब हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी तो उसमें सिर्फ इसी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। इस कायरल सेंटर पे तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही ना, तो इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होगी नहीं। तो जब भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उसमें सिर्फ एक की ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है ना, तब हमें क्या मिलते हैं, तब हमें मिलते हैं डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स मिलने के लिए कंडीशन है कि दोनों कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए। बट अगर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है और सिर्फ एक की ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है, तो हमें क्या मिलता है, डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं, इस कायरल सेंटर पे रिएक्शन हो रही है, इस कायरल सेंटर की तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, सेम उसी तरह से जैसे कि हमने सी में देखा था। बट इसकी हो रही है, इस पे तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलेगा डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ओके, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, फिफ्थ ऑप्शन विल बी डायस्टीरियोमर्स। फिफ्थ ऑप्शन होगा डायस्टीरियोमर्स का। ठीक है, तो डी का आंसर क्या रहेगा, डी का आंसर रहेगा फिफ्थ। अब आंसर मैच कर लेते हैं, सेकंड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। तो आप करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, so the next question will be 2-methyl propyl bromide react with C2H5O negative and give A, whereas on reaction with C2H5OH it give B. The mechanism followed in these reaction and the product. ठीक है, तो ठीक है, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, 2-methyl bromide bromide, 2-methyl propyl फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ये हमारे पास है। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, C2H5O नेगेटिव के साथ, तब हमें मिलता है A। बट वहीं जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, C2H5OH के साथ, तब हमें मिलता है B। तो अब हमें बताना है A और B क्या है और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये तो क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है, हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1। राइट, तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, सिंपली बैक साइड अटैक होकर होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये C2H5, ये हमारा A है, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, जबकि बी में क्या होगा, बी में देखो, बी में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से Br जाएगा और हमारे पास जो है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनी, ये कैसे कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने से वहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया,
तो यहाँ पे अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनी, कौन सी बनी? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए इस केस में यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगी। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा और हमें जो है प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये, राइट। तो ये है हमारे पास बी और ए क्या था? ये था हमारे पास ए। रीजन समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट में क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में हमारे पास क्या होती है? SN2, तो सिंपली न्यूक्लियोफाइल आया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। सेकंड केस में हमारे पास क्या था? वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, और वीक न्यूक्लियोफाइल में के केस में हमें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है? SN1, और SN1 में हमारे पास क्या होती है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो ये कार्बोकेटाइन बनी, फिर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी। क्यों ही हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। फिर यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट में SN2 हो रही थी, SN2 हो रही थी, SN1 हो रही थी, कि फर्स्ट में नहीं हो रही थी? तो ये दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, तो डी में SN2 हो रही थी। ए हमारे पास 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर था, नहीं। सेकेंड हमारे पास आइसो ब्यूटाइल इथाइल ईथर था। आइसो ब्यूटाइल इथाइल ईथर है ना इसका नाम, आइसो ग्रुप बना हुआ है ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Identify the correct order of reactivity for the following pairs towards this respective mechanism। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या SN2 मैकेनिज्म है, हमें बताना है कि इन दोनों में से जो ये दे रखा है ये सही है कि गलत है। अब देखो SN2 में क्या होता है? ये यहाँ से जाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी बनेगा, ये यहाँ से जाएगा और ये हमारे पास प्राइमरी बनेगा। अब SN2 के केस में मैंने जब इसका मैकेनिज्म बताया था तब भी बताया था, SN2 के केस में हम क्या देखते हैं? SN2 के केस में हम देखते हैं स्टीयरिंग फैक्टर और रेट ऑफ रिएक्टिव क्या होता है? फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब प्राइमरी का ज्यादा होता है। तो इसमें सही है, इसमें प्राइमरी बन रही है, इसमें टर्शियरी बन रही है, प्राइमरी का ज्यादा होता है, तो ये तो हमारे पास क्या है? सही है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या? SN1, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, और ओके सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे टर्शियरी बन रही थी। ठीक है, हम स्टीयरिक फैक्टर देखते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रहता है, तो प्राइमरी बन रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सॉरी, मुझे लगा मैंने गलत बता दिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की तो फॉर्मेशन ही नहीं होती है ना, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती नहीं है। हम यहाँ पे कार्बन देखते हैं, जैसे प्राइमरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की ज्यादा होती है, टर्शियरी की ज्यादा होती है। हम स्टीरिक फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे कौन सी है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी का रेट ज्यादा होता है और इसने प्राइमरी का रेट ज्यादा दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। मैंने SN1 के साथ कंफ्यूज कर लिया था, सॉरी फॉर दैट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या? SN1 से हो रही है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें हम SN1 में हम देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कि जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। अब ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बेंजाइलिक बनी है, इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है। जबकि ये हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन कहाँ से स्टेबल है? स्टेबल है ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं, तो इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट ज्यादा दे रखा, तो ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। अब सी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पे होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, कोई ग्रुप नहीं है, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा ही दे रखी है, मीन्स सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। NO2 ग्रुप लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, सही दे रखा है, डी भी सही है। तो A B C D हमारे पास चार ऑप्शन क्या है? सही है। तो A B C D ऑल आर करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। SN1 रिएक्शन का रेट बताना है। कैसे बताते हैं SN1 का? कार्बोकेटाइन देखते हैं, SN1 में कार्बोकेटाइन देखते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे कि जिसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रही होगी उसकी रिएक्शन का रेट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से ये गई पॉजिटिव, यहाँ से ये गया पॉजिटिव, यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से गया पॉजिटिव। ओके, देखो पॉजिटिव बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रही है, रेजोनेंस से स्टेबल होगी, बट उसके बाद एडिशनली यहाँ पे क्या लगा रखे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब
OCH3 जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कम्पेयर टू CH3 है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे भी OCH3 है। CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कम्पेयर टू CH3। ठीक है, तो D तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा C से। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं रखा है। ठीक है, तो D तो जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है। और मेटा पे इफेक्ट दिखाता है, नहीं दिखाता है। कहाँ दिखाता है, सिर्फ फोर्थ और पैरा पे दिखाता है, मेटा पे नहीं दिखाता है। मेटा पे क्या होगा, मेटा पे जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटा पे तो ऑक्सीजन अपना -I इफेक्ट दिखा रहा होगा। इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा होगा, अनस्टेबल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, फिर ए आएगा और लास्ट में हमारे पास बी आएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट वो कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना -I इफेक्ट लगा के इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। जबकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है, बी से ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो रहेगा DCAB। ठीक है, कहाँ है, DCAB। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yeah, the next question is the correct order of reactivity of the following halogen towards nucleophilic substitution with aqueous NaOH. Nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction कहाँ करेगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी वहीं पे ये अटैक करेगा। देखो अब सबसे कम कहाँ पे है, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, दो एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सी तो हमारे पास लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर ठीक है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, क्योंकि सी तो सबसे लास्ट में आएगा ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, DBAC। कहाँ पे है, DBAC। डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question. Next question is the mechanism of SN1 reaction is given as। SN1 का मैकेनिज्म दे रखा है और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में SN1 होती है, स्ट्रॉन्ग में SN2 होती है। आर पॉजिटिव वुड बी इजिली फॉर्म इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर बल्कि, करेक्ट। जितनी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी उतना इजिली वो बनेगा। बताया था ना मैंने, SN1 की रेट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनती है और कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी इजिली वो बनेगी। हमने देखा था टर्शरी पहले बनती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मीन्स वो टर्शरी है, तो उतनी इजिली बनेगी। तो सेकंड भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेजोनाइजेशन, करेक्ट। हमने ये भी देखा था, इसमें क्या होती है, कार्बोकेटाइन बनती है, कार्बोकेटाइन बनती है। कार्बोकेटाइन क्या होती है, प्लेनर होती है, जो तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों 50-50 बनते हैं, मतलब 50% आर बनेगा तो 50% ही क्या बनेगा हमारे पास, एस बनेगा। उसी को रेसमलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसका हमने लास्ट वीडियो में मे बी क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड एक। ठीक है, तो इसमें रेसमलाइजेशन होगी। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं ये हमारे पास गलत है। ये मैंने SN1 और SN2 का जब मैं मैकेनिज्म समझाई थी तब भी बताया था कि SN1 जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है और SN2 जो होती है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। ठीक है, तो डी जो है हमारे पास गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। SN1 है कार्बोकेटाइन, देखेंगे। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी वहां पे रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगी, Cl जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगी। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, बी होगा। देखो बी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद डी, सी और ए। सी हमारे पास ज्यादा, सॉरी बी जो है वो सी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, क्लोरीन का -I इफेक्ट भी होता है ना। ठीक है, ए तो सबसे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ये तो कार्बोकेटाइन को क्या करे, डिस्टेबल करे, तो ए सबसे लास्ट में, बी सबसे पहले, क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने क्या किया, SN1 और SN2 की मैकेनिज्म समझाया और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक जेई में पूछे गए हैं उनको सोल्व करवाने का कोशिश किया। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।